यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी का नाम इलीशिबा था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी और वे बहुत बूढ़े हो चुके थे। जकरिया जब पवित्र स्थान में था और धूप जलाने के समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसे दिखाई दिया। जकरिया घबरा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी वृद्ध हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसीलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। और लोग जकरिया का इंतजार करते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। जब वह बाहर आया तो उनसे बोल ना सका और वह उनसे संकेत करता रहा, सो वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी इलीशिबा गर्भवती हुई। वह कहने लगी, परमेश्वर कितना दयालु है। तब इलीशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और वह पुत्र जनी। ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने लगे और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का यह नाम नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका क्या नाम रखना चाहता है। उसने लिखने के लिए पट्टी मांगकर लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है, और सबने अचंभा किया। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वह बोलने लगा और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा और अपने पुत्र के बारे में भविष्यवाणी करने लगा। और यूहन्ना बढ़ता और पवित्र आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा, ताकि यीशु के आने का मार्ग तैयार कर सके।